श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। आप आज संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी के लिए और व्रत पर्व के लिए ये श्री भादो माता पंचांग आप देख सकते हैं। इसमें सारे व्रत पर्वों का निर्णय शास्त्रीय नियमानुसार दिया रहता है। संतान सप्तमी पूर्वा ली जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्वा सप्तमी ही संतान सप्तमी कहलाती है। चूंकि इस वर्ष 2 सितंबर 2022 छठ शुक्रवार को षष्ठी तिथि 18:54 पल निमच में है, मोटे रूप से 19 घटी है, तो सप्तमी आज पूर्वा हो गई। 2 सितंबर के दिन ही संतान सप्तमी का व्रत महिला और पुरुष कर सकते हैं। ये संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिनको संतान का कष्ट होता हो, जिनके वंश वृद्धि न होती हो, उनको संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। तो संतान सप्तमी का व्रत आज हो चुका है, कथा में आपको श्रवण कराता हूँ। और नज़दीक समय में जो एकादशी आने वाली है उसमें क्या है, दशमी तिथि का क्षय हो रहा है। दशमी तिथि सुबह 5:56 तक है। और जिन क्षेत्रों में 5:56 के पहले सूर्योदय हो जाएगा, जैसे वाराणसी वगैरह उधर, तो वहाँ पर जो है दशमी तिथि मंगलवार में चली जाएगी और एकादशी तिथि का क्षय होगा। चाहे एकादशी तिथि का क्षय हो, चाहे दशमी तिथि का क्षय हो, परंतु संपूर्ण भारत में एकादशी का व्रत 6 तारीख एकादशी मंगलवार के दिन ही होगा। तो अब मैं आपको श्रवण कराता हूँ संतान सप्तमी की कथा। क्या होता है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज विनम्र शब्दों से हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान नारायण, हे भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज युधिष्ठिर, देव की माता वसुदेव और देव की माता को लोमश ऋषि ने जिस उत्तम व्रत को बताया था, उस व्रत को मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। क्या होता है कि दुष्ट कंस के द्वारा निरंतर देवकी जी के पुत्रों को मारा जा रहा था। तब लोमश ऋषि उनके पास पहुंचते हैं और वे कहते हैं कि हे वसुदेव, देवकी, तुम्हारे पुत्रों को कंस दुष्ट निरंतर मारता जा रहा है, अतः भाद्रपद शुक्ल पक्ष के सप्तमी का व्रत, जिसको संतान सप्तमी कहते हैं, उसका नियमित रूप से तुम व्रत करो, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। उनने पूछा कि इसका क्या वृतांत है और पहले इस व्रत को किसने किया है, इसके संबंध में हे महर्षि आप हमें बताइए। तो फिर वे कहते हैं कि इस संबंध में राजा नहुष और उनकी पत्नी चंद्रमुखी, जो कि अयोध्या में राज्य किया करते थे, अयोध्या में उनकी चंद्रमुखी नाम की पत्नी और राजा नहुष राज्य करते थे। और उनके वृतांत को
आपको सुनाया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि लोमश ऋषि कहते हैं कि एक बार ये राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी और इनकी एक ब्राह्मणी से अच्छी मित्रता थी और उनका नाम जो था वो विष्णुगुप्त की पत्नी थी भद्रमुखी, उनसे मैत्री थी। चंद्रमुखी जो राजा नहुष की पत्नी थी उनकी मैत्री किससे थी? चंद्रगुप्त जो ब्राह्मण था उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था भद्रमुखी। उस भद्रमुखी से बहुत बढ़िया इनकी मित्रता थी। एक बार दोनों भ्रमण करते हुए जंगल में पहुंचती हैं। वहां पर कई महिलाओं को पूजा करते हुए देखती हैं। वे उनके पास जाकर कहती हैं कि आप ये सब क्या कर रही हैं? तो वे महिलाएं उनको बताती हैं कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं, जो संतान सुख को देने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इसमें भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है, तो हम भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रही हैं संतान सप्तमी का व्रत करके, और पूजन के बाद प्रसाद वितरण करेंगी। तो उन दोनों ने मन ही मन में ये विचार किया कि हम भी आज के बाद संतान सप्तमी का व्रत प्रतिवर्ष करेंगी। तो क्या होता है कि रानी चंद्रमुखी तो अपने राज्य घमंड के कारण कभी संतान सप्तमी का व्रत करती और कभी न करती, परंतु जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसका नाम भद्रमुखी था और भद्रमुखी नियमित रूप से उस व्रत को प्रतिवर्ष करती रही। अब दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में रानी बंदरिया की योनि पाती हैं, ब्राह्मणी मुर्गी की योनि पाती हैं। बंदरिया तो सब कुछ भूल जाती हैं, परंतु भद्रमुखी जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी बनने के बाद भी उसको पूर्व जन्म का वृतांत याद रहता है और वो भगवान भोलेनाथ के पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण फिर भी ध्यान करती रहती हैं। फिर वो दोनों ही मर जाती हैं और दोनों का अगला जन्म होता है, वो होता है मनुष्य योनि में। ब्राह्मणी को फिर भी पूर्व जन्म का वृतांत याद रहता है और रानी उसको पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं, और चूंकि संतान सप्तमी का व्रत खंडित किया गया था उसके प्रभाव से वो निसंतान हुई, उसके कोई संतान नहीं हुई। और वृद्धावस्था आने पर एक संतान का जन्म हुआ, वो भी 9 वर्ष की आयु में और विक्षिप्त अवस्था वाला और कुरूप सा पुत्र हुआ। 9 वर्ष की अवस्था में उसकी भी मृत्यु हो गई। चूंकि उन दोनों की मैत्री पूर्व जन्म में भी थी तो इस जन्म में भी उन दोनों की मैत्री हुई, परंतु इस जन्म में जो उनका नाम हुआ वो ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया, जिसका विवाह हुआ था अग्निभोज नामक ब्राह्मण से। तो वो भूषण देवी हुई और रानी जो है वो अब वृद्धावस्था में प्राप्त हो गई। अब ब्राह्मणी के 8 पुत्र हुए भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अब वो एक दिन 8 पुत्रों को लेकर रानी के घर जाती है। रानी के घर जाती हैं तो ईर्ष्यावश कि देखो मेरे एक भी संतान नहीं है, इसके 8 पुत्र हैं और वो भी स्वस्थ हैं। तो उस रानी ने भोजन में जहर मिलाकर उसको उन 8 बच्चों को खिला दिया। अब वो ब्राह्मणी रानी के भरोसे उन 8 बच्चों को छोड़ के चली गई थी। वो जब वापस लौट के आती हैं और रानी भी उनको जहर का भोजन कराकर अपने काम से निवृत्त होकर वापस देखती हैं तो कोई नहीं मरता है। तब वो उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है ब्राह्मणी से कि मैंने
तुम्हारे 8 पुत्रों को जहर दे दिया था भोजन में, फिर भी इनका बाल बांका नहीं हुआ, क्या कारण है? मुझे प्रेम से बताओ और मैं तुमसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से भारी गलती हुई है और ये ईर्ष्यावश मैंने किया है। अब आप मुझे बताओ ताकि मैं भी अपने अंदर सुधार करूं। फिर ब्राह्मणी कहती हैं कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, परंतु मुझे 3 जन्म का वृतांत याद है। पहले तीसरे जन्म में आप राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी थी और अयोध्या में आपके पति राज्य किया करते थे। मैं ब्राह्मण की पत्नी थी और मेरा नाम जो है वो भद्रमुखी था। हम दोनों जंगल में घूमने गई, वहाँ पर कुछ महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत करके भगवान भोलेनाथ का व्रत पूजन कर रही थी। अब हमने वहाँ जाकर उनसे उसका वृतांत पूछा और हमने कहा कि हम भी प्रतिवर्ष इस व्रत को करेंगे। तब से मैं तो प्रतिवर्ष नियमित रूप से उस व्रत को करती रही और अभी भी करती हूँ, परंतु तुमने राजमद के कारण उस व्रत को कभी किया कभी नहीं किया। उस प्रभाव से तुम्हें संतान कष्ट की प्राप्ति हुई और मेरे ये 8 पुत्र प्राप्त हुए और 8 स्वस्थ हैं और इनके ऊपर जहर का प्रभाव नहीं होने का भी मुख्य कारण यही है। तब रानी उनसे क्षमा प्रार्थना मांगकर भोलेनाथ से भी क्षमा प्रार्थना मांगती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अब नियमित रूप से संतान सप्तमी का व्रत करूंगी। तब से रानी भी नियमित रूप से संतान सप्तमी का व्रत करने लग गई और शिव जी के प्रभाव से उनके घर में सभी प्रकार से सुख शांति आनंद हुआ। इस प्रकार की कथा लोमश ऋषि ने देवकी जी और वसुदेव को सुनाई। तब से ये कथा का श्रवण करके और देवकी जी और वसुदेव ने भी इस संतान सप्तमी के व्रत को किया और उस संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से मेरे जैसा पुत्र, अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ और उनको पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार लोमश ऋषि के कहे हुए इस व्रत को करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है। अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। जो भी इस व्रत कथा को कहेगा और जो भी इस कथा को सुनेगा उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद कि मैं संतान सप्तमी का व्रत करूंगी या करूंगा, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ये संकल्प करके स्नान करके संकल्प करके संतान सप्तमी का व्रत करें और माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। इस प्रकार के पूजन आदि को करने से उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा श्रवण कराई। आप के घर में भी यदि संतान से संबंधित कोई कष्ट आता हो, आपके वंश की वृद्धि न होती हो, तो इस संतान सप्तमी के व्रत को नियमित रूप से करके संतान सुख की प्राप्ति को करें। इस प्रकार आज का ये कथा का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय।